आज मेरे पास है Oppo F25 Pro 5G। ये फ़ोन लॉन्च हुआ है फरवरी 2024 में 23,999 के प्राइस रेंज पे। तो अगर आप एक मिड रेंज स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो या फिर इस फ़ोन को कंसिडर कर रहे हो, देन कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम इस फ़ोन की परफॉर्मेंस, गेमिंग, बैटरी, कैमरा और इनफैक्ट रिपेयर कॉस्ट तक की बात करेंगे। आई एम Anubha, this is Hardwire and let's get started with this video. Oppo F25 Pro आपको इस बॉक्स में मिल जाता है। फ़ोन के मामले में लुक्स मैटर टू मी, तो सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड और डिज़ाइन की। मेरे पास है यहाँ पर लावा रेड वेरिएंट। ये फ़ोन देखने में काफ़ी सुंदर है। आई मीन द कलर लुक रियली नाइस एंड स्टाइलिश। ये एक ऐसा कलर है जो कि मैं अपनी मम्मी को गिफ्ट करना चाहूँगी बिकॉज ऑफ द मरून फिनिश। पॉलीकार्बोनेट बैक पैनल है, काफ़ी स्मूथ सा टेक्सचर है। मेरे यूसेज में तो अभी तक इसमें कोई भी स्क्रैच नहीं आया है, तो मेरे हिसाब से आप इसको आसानी से स्क्रैच भी नहीं कर पाओगे। सो आप बिना कवर के भी इसको यूज़ कर सकते हो आराम से। कर्व डिस्प्ले के ज़माने में हमें यहाँ पे मिलता है फ्लैट डिस्प्ले विद पांडा ग्लास प्रोटेक्शन। ओप्पो यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दे सकता था, बट दिस इज़ व्हाट यू आर गेटिंग हियर। एल्यूमिनियम फ्रेम है और काफ़ी बॉक्सी सा डिज़ाइन है। मे बी जैसे कि पहले आईफोन्स में किया जाता था वैसा कुछ करने की कोशिश की गई है यहाँ पर। एंड फ़ोन काफ़ी स्लिम भी है अगर आप पास से देखोगे, पर इतना स्लिम होने के बावजूद भी दिस फ़ोन इज़ नॉट कंफर्टेबल व्हेन यू होल्ड इट। आई मीन आपको ये एजेस फील होते हैं और 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो है, तो स्क्रीन भी काफ़ी वाइड है। एंड ऑनेस्टली जब भी मैं इस फ़ोन को 15-20 मिनट यूज़ करती हूँ, मेरा मन होता है ना कि मैं इसको वापस रख दूँ, बिकॉज इट इज़ दैट अनकम्फर्टेबल टू होल्ड। और कवर लगाने के बाद भी कुछ इस फ़ोन का ज़्यादा कंफर्ट बढ़ता नहीं है। सो दिस इज़ द इन हैंड फील। और जैसे मैंने बताया, इस फ़ोन का एस्पेक्ट रेशियो है 20:9 का, तो फीमेल्स को जिनके हाथ थोड़े से छोटे होते हैं उनको इसको वन हैंड यूज़ करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। आप इसको अगर कहीं भी बाहर हो या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको दोनों हाथ से इस फ़ोन को यूज़ करना होगा। एंड द फ़ोन इज़ लाइट, अराउंड इसका वेट 180 ग्राम्स है। तो लाइट तो है ये फ़ोन, पर आई थिंक वेट डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा इशू है। कैमरा के पास जो भी ग्लास दिया गया है एक्स्ट्रा, उससे आई थिंक इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो थोड़ा हैवी फील होता है। तो अगर आप इस फ़ोन को यूज़ करते करते कभी गिरा भी देते हो, देन इट इज़ नॉट ऑन यू। राइट साइड पे हमको मिलता है पावर बटन और उसके ऊपर हमें वॉल्यूम रॉकेट्स मिल जाते हैं। एंड दीज आर कंफर्टेबल टू एक्सेस अगर आप इसको फ़ोन यूज़ करते हो या फिर कंटेंट कंजप्शन के दौरान यूज़ कर रहे हो। नीचे के साइड हमें चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है एंड वी हैव स्पीकर्स, और हमें लेफ्ट एज पर मिल जाता है सिम स्लॉट। और यहाँ पे बात ये है कि आप यहाँ पे 2 सिम और 1 SD कार्ड नहीं लगा सकते हो। इट्स अ हाइब्रिड स्लॉट, तो आप या फिर यहाँ पे 2 सिम कार्ड लगा सकते हो या फिर 1 सिम और 1 SD कार्ड लगा सकते हो। Oppo F25 Pro में ना ही आपको IR ब्लास्टर मिलता है और ना ही 3.5 mm हेडफोन जैक। तो ना ही आप इस फ़ोन को एज रिमोट यूज़ कर सकते हो फॉर योर AC एंड TVs, और ना ही ऑब्वियसली आप इसमें कोई भी ईयरफोन्स वायर्ड वाला लगा सकते हो जिसमें 3.5 mm जैक की रिक्वायरमेंट हो। लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले एंड स्क्रीन नाउ, बिकॉज 24 घंटे में से आप 15-20 घंटे तो इसी के सामने बिताने वाले हो। तो यहाँ पर आपको मिलता है 6.7 इंच 120 हर्ट्ज 10 बिट AMOLED HDR प्लस डिस्प्ले। 1100 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, तो अगर आप आउटडोर में धूप में इस फोन को यूज़ करते हो तो नंबर बहुत बड़ा नहीं सुनने में लग रहा है, पर ये कंफर्टेबल होगा यूज़ करने के लिए। यू ऑल्सो गेट द ऑप्शन टू कस्टमाइज द रिफ्रेश रेट। आप इसको ऑटो, स्टैंडर्ड या फिर हाई पर सेट कर सकते हो एज पर योर यूजर। जैसे कि अगर आप गेमिंग कर रहे हो या फिर नेटफ्लिक्स पे कुछ देख रहे हो तो आप इसको हाई पर सेट कर सकते हो, पर हाँ, उस दौरान ये फ़ोन आपका ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा। एक और इंटरेस्टिंग फीचर है कि आप डिफरेंट ऐप्स के लिए डिफरेंट स्क्रीन रिफ्रेश रेट सेलेक्ट कर सकते हो। मे बी जैसे अमेजोन पे अगर आपको कुछ स्क्रॉल करना है या फिर गेमिंग के लिए आप ऑटोमेटिक रिफ्रेश रेट आप अपने हिसाब से पहले से ही सेलेक्ट कर सकते हो। बेजल्स आर क्वाइट थिन, तो डिस्प्ले अच्छी लगती है। द कलर्स लुक ब्राइट और क्रिस्प डिस्प्ले लगती है। कंटेंट कंजम्पशन में डिस्प्ले का तो एक्सपीरियंस अच्छा है, पर जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो आपका इतना अच्छा नहीं होगा Oppo F25 Pro के साथ। और ये क्यों नहीं होगा ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँ। सिक्योरिटी के लिए आपको यहाँ पे मिलता है फेस और फिंगरप्रिंट अनलॉक। दोनों ही काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे किसी भी एंगल से फेस अनलॉक कर रहे हो तो फ़ोन आपका आराम से ओपन हो जाता है। फिंगरप्रिंट अनलॉक भी अच्छे से काम करता है। आजकल के ज़माने में तो सभी कंटेंट क्रिएटर हैं, तो बात करते हैं अब कैमरा की, क्योंकि अब ये फ़ोन खरीदने का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया है। तो सेल्फीज़ के लिए आपको यहाँ पर मिलता है 32 मेगापिक्सल का पंच होल फ्रंट कैमरा।
यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरे में एलईडी फ्लैश नहीं मिलता है, स्क्रीन फ्लैश मिलता है। और जब आप फ्रंट कैमरे से पिक्चर्स क्लिक करते हो तो ब्यूटी मोड ऑफ करने के बाद भी ओप्पो ऑटोमेटिकली आपके इमेज को ब्यूटीफाई कर देता है। तो अगर ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद है तो ये तो इस फ़ोन में हो रहा है। फ्रंट कैमरे से आप 4K अप टू 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो और ये EIS के साथ आता है। और यहाँ पर एक ही फ्रेम ऑप्शन आपको मिलता है फ्रंट कैमरे में, तो आप वाइड फ्रेम पर कुछ भी कैप्चर नहीं कर सकते। ऑन द बैक यू गेट ट्रिपल कैमरा सेटअप और इसका मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का। एंड बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोई पिक्चर कैप्चर करते हो तो ये 16 मेगापिक्सल पर कैप्चर होती है। और अगर आपको 64 मेगापिक्सल पर कुछ क्लिक करना है तो आपको हाई रेज मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा मोर ऑप्शन में जाके। पर इसमें शटर का लैग भी आता है अराउंड 0.5 सेकेंड्स का। फोटोज़ में ये कैमरा मोस्टली रियल कलर कैप्चर करता है, बट जो डिजिटल शार्पनेस होती है वो क्लियरली विजिबल है और वो काफ़ी ज़्यादा स्टैंड आउट करती है और थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है। यू कैन क्लियरली सी दैट द कैमरा इज ट्राइंग टू ओवर ब्राइटन द इमेज और ये चीज़ें ऑन स्क्रीन थोड़ी ऑड लगती हैं, स्पेशली ऑन द एजेस। आर्टिफिशियल लगती हैं, पर जो नाइट मोड है इस फ़ोन का वो काफ़ी इफेक्टिव है और वो अल्ट्रा वाइड और 2x जूम में भी ठीक ठाक काम करता है। इस फ़ोन में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा जिसकी क्वालिटी एवरेज है और इसके साथ आप 1080p पर अल्ट्रा वाइड वीडियोस शूट कर सकते हो। मैक्रो कैमरा मिलता है आपको 2 मेगापिक्सल का जो कि काइंड ऑफ यूजलेस ही है। इट इज़ बेटर टू क्लिक अ फोटो विद 64 मेगापिक्सल और फिर आप इसको मैक्रो शॉट के लिए क्रॉप कर सकते हो। वीडियो क्वालिटी की अगर हम बात करें तो आप 4K 30 FPS पर शूट कर सकते हो। अगर आप 1080p पर शूट कर रहे हो तो आपको 30 और 60 FPS का ऑप्शन मिलता है। पर एक बहुत ही बड़ा टर्न ऑफ ये है कि आपको इस फ़ोन में OIS सपोर्ट नहीं मिलता है, ये फ़ोन आता है EIS के साथ। अब भी आपको स्क्रीन पर एक वीडियो देखने को मिल रही होगी जो कि बहुत ही मिनिमल मूवमेंट के साथ रिकॉर्ड करी गई थी। इसमें भी आपको बहुत ही एविडेंटली जिटर्स देखने को मिल रहे होंगे और आप जैसे कि देख सकते हो पीछे के कलर वॉश आउट हो रहे हैं और वाइट बैलेंस भी बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा है। इस फ़ोन में जो आपको प्रो मोड मिलता है वो सिर्फ फोटोज़ के लिए ही है, वो अच्छा काम करता है पर आप उससे वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकते। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, इस फ़ोन की परफॉर्मेंस कैसी है। ये अराउंड 25,000 का है तो हम इससे कुछ बहुत अलग लेवल की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं चिपसेट की। इस फ़ोन में आपको मिलता है MediaTek Dimensity 7050 चिपसेट। इस फ़ोन के अंदर आपको मिलता है 8GB का रैम और 4GB वर्चुअल रैम मिलती है जिसका असल में कोई यूज़ होता नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बेंचमार्क स्कोर्स बता देती हूँ इस फ़ोन का। यहाँ पर आपको मिलता है 4.6 लाख का AnTuTu स्कोर और अगर आप सेम सेगमेंट पे नथिंग फोन 2A का AnTuTu स्कोर देखोगे तो वो अराउंड 7 लाख के आसपास है, तो यू कैन सी द डिफरेंस। अब बात करते हैं डे टू डे यूसेज और परफॉर्मेंस की। डेली बेसिस पे अगर आप इसको लाइट यूसेज है आपका तो आपको इसमें कोई खास प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। द फोन वर्क्स फाइन। गेम ऑन करते ही इसमें गेम इंजन टर्न ऑन हो जाता है जिसमें लो पावर मोड, बैलेंस मोड और प्रो गेमर मोड मिलता है, जिसमें मैंने यहाँ पर प्रो गेमर मोड सेलेक्ट किया है। PUBG पे यू कैन प्ले गेम्स अप टू 60 FPS स्मूथ ग्राफिक्स पे और HDR ग्राफिक्स पे केवल 45 FPS पर। गेमिंग परफॉर्मेंस एवरेज है, पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इस फ़ोन में नोटिस करी है वो ये है कि अगर आप इस फ़ोन में कोई भी थोड़ा डिमांडिंग टास्क एग्जीक्यूट करते हो तो इसके बाद इस फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा लैग देखने को मिलता है, एटलीस्ट कुछ टाइम तक। तो 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है 67 वॉट चार्जिंग के साथ। इसको आपको फुल चार्ज करने में अराउंड 55 to 1 आवर लग जाते हैं और एक फुल चार्ज आपको अराउंड 6 आवर का स्क्रीन टाइम देगा। एंड अगर आप इसको एवरेज यूज़ करोगे तो ये बैटरी आपको 1 से 1.5 दिन लास्ट करेगी। कॉल क्वालिटी डिसेंट है, पर इस फ़ोन में आपको स्टीरियो स्पीकर्स नहीं मिलते हैं। तो अभी हम वॉल्यूम फुल करके एक म्यूज़िक प्ले करेंगे एंड आप सुन पाओगे कि कैसे फटी फटी आवाज़ आ रही है। याद है ना, मैंने पहले वीडियो में कहा था कि कंटेंट कंजप्शन का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो बढ़िया नहीं होगा, वो इसी रीज़न से है। डिस्प्ले डिसेंट होने के बावजूद भी आप इसका साउंड नहीं एंजॉय करोगे और जैसे ही आप इसकी वॉल्यूम फुल करते हो तो आपको आवाज़ थोड़ी फटी फटी आती है। तो आई मीन देख लो। Oppo F25 Pro आता है कलर OS के साथ बेस्ड ऑन Android 14। कंपनी प्रॉमिस करती है आपको 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट। ब्लोटवेयर इस फोन में भर भर के हैं, क्लीन UI बिल्कुल भी नहीं है, पर हाँ ये ऑप्शन मिलता है आपको कि आप अपने हिसाब से कुछ ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हो। इसमें आपको UFS 3.1 की स्टोरेज मिल जाती है जो कि इन सेगमेंट के फ़ोन में नॉर्मल है। हैप्टिक फीडबैक की बात करें तो वो भी आपको एवरेज मिलता है। अपने रिव्यूज़ में हमने एक सेक्शन इंटेंशनली इंक्लूड किया है, वो है रिपेयर कॉस्ट का।
बिकॉज अगर आप ये फ़ोन खरीद रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि गलती से अगर ये फ़ोन आपसे टूट जाता है तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। अगर इस फ़ोन का डिस्प्ले ख़राब होता है तो अराउंड आपको 5000 पे करने होंगे। मदरबोर्ड के लिए अराउंड 12000 और बैक कैमरे के लिए अराउंड 1300 एंड बैक पैनल के लिए अराउंड 1700। ये कॉस्ट काफ़ी सही है अगर आप कंपेयर करोगे दूसरे ब्रांड से या फिर दूसरे स्मार्टफोन से जो कि सेम सेगमेंट में आते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर द वर्डिक्ट। वेल ऑनेस्टली मुझे लगता है कि Oppo F25 Pro की प्राइसिंग जो है थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। अगर ये फ़ोन 20,000 के अराउंड होता देन इट वाज अ स्टील डील, क्योंकि इस फ़ोन में जो आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं वही सेम स्पेसिफिकेशन आपको उन फ़ोन्स पे भी मिल सकते हैं जो कि अराउंड 17 to 18,000 में अभी आपको मिल रहे हैं। जैसे कि Realme Narzo 70 और Lava Agni 2 में भी आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है, MediaTek 7050। इस फोन में आपको मिलता है पांडा ग्लास प्रोटेक्शन, जो कि मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज के लिए सही नहीं है। वहीं आपको लावा अग्नि 2 में मिल जाता है शॉर्ट सेंसेशन अल्फा ग्लास प्रोटेक्शन, और ये फोन आपको प्रीमियम कर्व डिस्प्ले के साथ देखने को मिलता है। और लावा अग्नि 2 आपको अभी के टाइम में अराउंड 17,000 के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। वहीं आपको Realme Narzo अराउंड 16,000 का कॉस्ट करेगा। और अगर आप सेम प्राइस रेंज में और भी फोन देखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से Moto Edge 50 Fusion और Nothing Phone 2a भी अच्छे ऑप्शंस रहेंगे। You can also check them out. So that was all for this video. Let's know in the comment section what you like and dislike about this smartphone. Till then, subscribe to Hardwire and we'll see you soon with more such honest reviews.